हे गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। और आज मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मैंने बोला था कि मैं एक हॉरर वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन हॉरर वीडियो से पहले तुम मेरी एक स्टोरी सुन लो। छोटी सी है और ये मेरी स्कूल टाइम की स्टोरी है। तो तुम लोग इस स्टोरी को फिक्शनल टाइप भी ले सकते हो, ठीक है। ये बस हाँ, मजाक था एक टाइप का। कुछ मतलब मुझे जो फील हुआ था मैं तो बस वो बता रही हूँ। वो जो अपने बाकी दोस्तों का नहीं पता, लेकिन जो मुझे फील हो रहा था बस मैंने नहीं वो बता रही। तो मैं सिक्स्थ क्लास में, सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास में होंगी, ये तब की बात है। या फिर शायद एट्थ क्लास में। मुझे अच्छी तरीके से याद भी है, काफ़ी टाइम हो गया ना इस वजह से। तो हुआ ये था कि हम क्लास में बैठे हुए थे और हमारा उस टाइम कोई टीचर नहीं आया था, तो वो फ्री टाइम चल रहा था। तो हम लोग उस टाइम गेम खेलने लग गए थे। तो मुझे भूतों के बारे में बात करते ज़्यादा अच्छा लगता है और इसीलिए हम लोग उस टाइम भूतों की बातें ही कर रहे थे। तो उसमें से मेरी आगे सीट से एक लड़की आई और वो हमारी बातें सुन रही थी। तो उसने बोला कि तुम्हें मैं चार्ली गेम खेला है। तो मैंने बोला ये चार्ली गेम कौन सा है यार, नाम सुना है लेकिन कभी खेला नहीं है। तो उसने उसके बारे में बताया। तो मैं तुम लोग ने शायद इस गेम के बारे में सुना होगा और शायद खेला भी होगा। तो इसमें ये होता है कि दो पेंसिल्स होती है, ऐसे करके रखी जाती है और यस नो लिखा होता है। और पेंसिल अगर दिस साइड घूम गई, यस तो घूम गई तो स्पिरिट जो होगी वो तुम्हारे पास होगी, नो अगर नहीं घूमी तो मतलब कुछ नहीं है। तो हम लोग ने सोचा चलो खेल के देखते हैं क्या हो जाएगा। तो हम लोग उस गेम को क्लास में ही खेलने लगे। तो पेंसिल कहीं से जुगाड़ की हम लोगों ने और उसके बाद हमने खेलना चालू किया। तो फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं हुआ, सेकंड बार खेला कुछ नहीं हुआ, थर्ड बार में मुझे ना बोर होने लग गया था। तो मैंने मज़े के लिए ही पेंसिल को हल्की सी पोक मार दी, तो पेंसिल हल्की घूम गई। तो जो लड़की हमें बताने के लिए आई थी ना, वो डेस्क से नीचे गिर गई। भाई वो गिर के आगे चली गई। उसके बाद उसने बाकी सबको बताया, क्लास वाले जितने बच्चे थे वो सब देखने लग गए क्या हो गया, गिर की हो गई। उसके बाद वो भी पेंसिल बताने लग गए, अरे यार ये पेंसिल कैसे मिल गई, पेंसिल कैसे मिल गई, ये बताने लग गए। तो उसके बाद मैंने उस टाइम नहीं बताया कि मैंने पेंसिल हिलाई थी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। उसके बाद पूरी क्लास बोलने लगी अच्छा अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो हम भी खेलेंगे गेम, हम भी खेलेंगे। तो सबने तय किया कि सब खेलेंगे, पूरी क्लास आ गई, हम सब खेल रहे थे। उस टाइम ज़्यादा बच्चे भी नहीं आए थे क्लास में। तो हमने खेलना चालू किया। पेपर पेन लिए, पेंसिल लिए और जो विंडो साइड वाली सीट होती है हम वहाँ चले गए थे। मिडल में बैठे थे, मिडल से हम विंडो वाली साइड चले गए। वहाँ जाके हम खेलने लग गए और फिर वो जो लड़की थी वो भी हमारे साथ खेली थी, पूरी क्लास तो खेल रही थी, वो भी खेली थी। फर्स्ट बार खेला कुछ नहीं हुआ, सेकेंड बार में पेंसिल हल्की सी हिली, मैंने फिर से फोक मार के हिलाई उसको। और ये देख के वो जो लड़की थी वो फिर से चली गई, वो डर गई और वो आई ही नहीं। फिर वो दूसरी मतलब अलग जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ गई थी। कुछ बच्चे थे वो हमारे साथ नहीं खेल रहे थे, तो वो दूसरों के साथ चली गई और इतनी डर गई थी ना कि वो भाग के चली गई वहाँ। फिर उसके बाद सारी क्लास वो भाई वो क्या पेंसिल हिली है नहीं हिली है यही चल रहा था। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार खेला। तीसरी बार हम बाई बार मैंने पेंसिल नहीं की और पेंसिल वो हिल गई थी, लेकिन सब बोल रहे थे कि तूने हिलाई है तूने हिलाई है। उन्होंने ठीक है वो मैंने हिला दी होगी, हवा से हिल गई होगी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ मैंने पेंसिल नहीं हिलाई थी। वो अपने आप ही ली थी पेंसिल, मैंने उसे ना पोक मारा था ना डेस्क को हिलाया था, कुछ नहीं किया था। हो सकता है कि उतने सारे बच्चे ने हिलते हिलते हिल गई होगी पेंसिल, कुछ पता नहीं है। उसके बाद ऐसे ये वाला हुआ तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सबके बस मज़ा आया था उस दिन ही खेलने में। लेकिन थर्ड टाइम में मैंने पेंसिल मिलाई नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते और उसके बाद हम प्राइमरी में गए। प्राइमरी में फिर से भूतों वाला टीम खेलने के लिए, मतलब इस बात को हम बहुत टाइम हो गया था। हम लोग रिसर्च में जल्दी से लंच करते थे और फिर नीचे प्राइमरी होती थी, स्टेज के बगल से ही प्राइमरी सेक्शन चालू होता था। तो वहाँ खेलने के लिए चले जाते थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चे नहीं आते थे ना। हम बस मेरे 5 फ्रेंड्स रहते थे, हम वही खेलते थे, छुपन छुपाई खेलने लगते थे।
तो ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए थे। ऐसे ही हम एक और दिन खेल रहे थे और मैंने बोला चलो आज हम लोग भूत वाला गेम खेलेंगे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे स्कूल का कैसे था। यहाँ पे हमारा स्टेज था, यहाँ से एक रो आती है और यहाँ पे एक शटर था, उसके आगे प्राइमरी चॉइस जाती है। और इस साइड का जो बीच में स्टेज की इधर वाला जो था ना, वो इधर एक साइंस लैब था और इस साइड भी क्लासरूम था, एक सिंगल क्लासरूम। उस शटर की इस साइड बस एक सिंगल था। और ये वाली जो पूरी रो थी, साइंस लैब में कभी कभार बच्चे आते थे वरना ज़्यादातर नहीं रहते थे, वो पूरी वो खाली रहती थी, सुनसान, ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं था वहाँ पे। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग उधर ही खेलेंगे। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताती हूँ, वो जो रूम था उसके बगल में प्लेग्राउंड था। वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वहाँ पे टीचर्स जो थे वो बच्चों को लेकर जाते ही नहीं थे उस साइड। वो पूरा ना एरिया सुनसान था। और तुम्हें मैंने प्राइमरी का बताया ना, सेकेंडरी में भी यही था, ऊपर सेकेंड फ्लोर पे भी। सेकेंड फ्लोर पे भी जो उस साइड वाली क्लासरूम्स थी ना, उस टाइम पे वहाँ पे बच्चे नहीं रहते थे। काफ़ी 3 सेक्शंस से बहुत कम बच्चे, या फिर एक क्लास रख लेंगे या उसे भी हटा ही देंगे, ऐसा था। लेकिन जब मैं गई थी उस टाइम तो वहाँ पे क्लासेस चालू कर दी थी। तो जो वो वाला प्लेग्राउंड है ना, वहाँ से कुछ अलग ही फीलिंग आती थी, नेगेटिव से फीलिंग। पता नहीं दूसरों को आती थी कि नहीं, पर मुझे आती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया था कि चलो यहाँ पे मतलब कुछ अजीब फील होता है, इस क्लास में भी अजीब फील होता है, उस प्लेग्राउंड को देखो तो वहाँ पे भी अजीब फील होता है, तो हम यहीं खेलेंगे फ्रेंड्स वाला दिन। उस दिन हमने प्लान बना लिया, रिसर्च में गए, लंच जल्दी से किया, पेंसिल पेपर उठाया और उस क्लासरूम में जाके हम खेलने लगे। चाले चौली दिन मेरे 5 फ्रेंड्स थे और हमने एक बार किया, दूसरी बार किया, दूसरी बार पैसे दी हुई, कुछ मतलब वो हल्की सी गिरी हुई, यस पे भी नहीं गई और नो पे भी नहीं गई थी। तो मुझे पता है उस टाइम पे बहुत वियर्ड फील होने लग गया था। उस टाइम पे ये था ना कि मतलब बचपन भी होते हैं ना कि आपको कुछ अलग जल्दी फील होने लगता है। पॉजिटिव फील होती हैं तो भी जल्दी फील हो जाता है, नेगेटिव होती हैं तो और जल्दी होता है। तो उस टाइम पे मुझे ना वो बहुत जल्दी फील हो गया था। मैं अपना बता रही हूँ। तो ऐसा था कि ये ब्लैक बोर्ड था, मैं इस साइड खड़ी थी, मेरे साथ एक फ्रेंड इधर थी और जो 3 फ्रेंड्स थी वो इधर के साइड थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ब्लैक बोर्ड पे जैसे वो मूवीज में ऐसे दीवार से चलते चलते नहीं आते ऊपर से, तो मुझे ऐसा लगा कि जो ब्लैक बोर्ड वाली साइड है ना, ऊपर से ऐसे ऐसे कोई चलते हुए आ रहा है। मुझे बहुत अलग फील हो रहा था। मेरे फ्रेंड्स बोले चलो कुछ फील नहीं हो रहा है, एक और बार खेल के देखते हैं। मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं खेलेगी, क्लासरूम से बाहर निकलो। और उस टाइम ये हुआ था कि अचानक से ना मौसम भी थोड़ा चेंज हो गया था, हवा वगैरह तेज़ चलने लग गई थी, बहुत अचानक से मौसम बदला था, हवा वगैरह तेज़ चलने लग गई थी। आई नो तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं फिक्शनल बता रही हूँ, बट नहीं, सीरियस है, ऐसा हुआ था सही है। हवा वगैरह सब बंद, चेंज हो गई, बहुत तेज चलने लग गई थी, मन आंधी, अचानक से आंधी आ गई थी। तो हम लोग जल्दी जल्दी पैर वहाँ से सब भागने लगे। मैंने बोला यार पेंसिल और पेपर तो रह गए, हमें वो मतलब फाड़ के फेंकना तो होगा, वरना वो हो जाएगा ना कि हमने एक चीज़ को तो वैसे ही छोड़ दिया। तो सारे फ्रेंड्स तो भग गए। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, मैं तुम लोग को उसका नाम नहीं बताऊंगी, वो रुक गई थी दरवाजे को मेरे लिए। और जो मेरे 3 फ्रेंड्स थे वो तो चले गए, तो पहले ही चले गए थे। वही मैंने बोला ना कि अब मैं खेलेंगे, मुझे बहुत अलग फील हो रहा है। तो उस टाइम पे ये था ना कि मेरा ना बात थोड़ा मान लेते थे कि हाँ इसको फील हो रहा है। मेरा ये था कि मैं सबको हॉरर स्टोरी बहुत सुनाती थी उस टाइम पे, तो सब थोड़ा डरते थे। मतलब वैसा वाला नहीं, भूतों की स्टोरी सुनाने में थोड़ा आगे थी, तो उस वजह से तो वो तीनों चले गए और वो जो मेरी खड़ी थी वो रुकी नहीं थी। और मैं जल्दी से गई, फैंसी पेपर उठाया और भागी। और मैंने जो प्लेग्राउंड में देखा था ना, वो जो वहाँ पे वो पेड़ वगैरह ज़्यादा और वहाँ पे बस एक झूला जो कि टूटा हो, मुझे बस वो देख के, वहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने जल्दी से उठाए, ब्लासम से बाहर निकली, हवा बहुत तेज चलने लगी। तो मैंने तुम लोग को बताया था ना कि ये वाली जो रो होती है प्राइमरी की, और यहाँ पे एक शटर है, वो पूरी रो खानी थी, पूरी रो। तुम मानोगे नहीं, एक टीचर वहाँ से नहीं गया। मतलब वैसे रेगुलरली 1 या 2 टीचर चले ही जाते थे, लेकिन उस दिन ना एक भी टीचर नहीं आया, एक भी नहीं। हम वहाँ से तुरंत भगे,
अपनी क्लासरूम में जाके बैठ गए और फिर बारिश वगैरह चालू हो गई थी। उस दिन ना मतलब हम जो पाँचों थे हम लोग की फट गई थी, सही बता रही हूँ। मुझे उन लोग का नहीं पता, लेकिन मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे घर आने के बाद भी डर लग रहा था। तो यही उस दिन हुआ था हम लोग के साथ। और वो जो प्लेग्राउंड है उसका ये था ना कि वहाँ पे 2-3 बार जो एक झूला मैंने तुम्हें बताया ना, वो सर्कल वाला झूला नहीं होता ऐसे, मैं फ़ोटो डाल दी हूँ तो वो तो ऐसे वाला जो होता है। ये वाला जो झूला होता है इस पे ना 2 या 3 बच्चे ना गिर गए, तो उन लोग का सर और टूट गया था। तो उस वजह से ना, शायद उस वजह से ही टीचर्स उस ग्राउंड में नहीं बच्चों को ज़्यादा लेके जाते थे। और ये वाला जो था ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इधर पेड़ पौधे, पेड़ पेड़ पेड़, तो थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आने लगता है, सुनसान होता है, तो वैसा था। तो ज़्यादा जाते नहीं थे। ये तुम मान लो कि मैं स्कूल में जितने टाइम भी थी, उस साइड तो मैं बहुत ज़्यादा कम गई हूँ, बहुत ज़्यादा। एक बार गई थी तो मुझे पैर में चोट लग गई थी भाई, उसके बाद तो अलग ही है। उधर का बहुत ज़्यादा अलग नेगेटिव फीलिंग आती है। तो इस वजह से ना उस क्लासरूम में ये वाले इंसिडेंट्स के बाद उस क्लासरूम में हम लोग नहीं थे। उस क्लासरूम के बाद छोड़ो, हम उस साइड ही नहीं जाते थे, क्योंकि हो जाता है ना एक अलग तरीके से, जहाँ तुम्हें फील होता है मामी तुम जाना पसंद नहीं करोगे दोबारा। हम लोग कभी वही था। हाँ, तो वहाँ पे स्टेज था, हम इधर रहते, प्रेयर तो इधर होती है और वो क्लासरूम काफ़ी दूर था वहाँ से, तो हम उधर जाना ही बंद कर दिया बिल्कुल उस दिन के बाद से। सो ये मेरी स्टोरी थी आज की, और आई होप तुम्हें पसंद आई हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा चढ़ा के कहा, नहीं, रियल थी। जो मुझे फ़ील हुई थी वो मैंने तुम्हें बस बताया है। मुझे अपने बाकी दोस्तों का नहीं पता, लेकिन अब क्या कर सकते, जो हो गया हो गया। तो तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें स्टोरी कैसी लगी मेरी, और अगर तुम्हें पसंद आई हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें और अपनी स्टोरीज सुनाऊंगी स्टोरी की, या फिर जो मेरे साथ हुए हैं उन सब के बारे में और स्टोरीज सुनाऊंगी। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। ओके, बाय। लगता है मैंने कैमरा तोड़ दिया। अब भी